सुबह सुबह एक बारातियों से भरी हुई बस अपने गांव में एक एक करके सारे बाराती बस से उतर गए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन गजोधर, उसकी दुल्हन ममता, उसकी बहन पायल और बूढ़े माँ बाप बस में ही बैठे रहे। हम लोग यही बस में ही बैठे रहेंगे क्या? मुझे अपनी ससुराल देखनी है। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे अपनी ससुराल देखनी है। चलिए ना, हम लोग भी नीचे उतरते हैं। भाभी, ये बस ही आपका ससुराल है, हमारे पास कोई घर नहीं है। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर जब उनके पास बस थी तो घर क्यों नहीं था? क्या ममता की ससुराल अब पूरी जिंदगी उस बस के अंदर ही रहेगी? और ये सब आखिर हुआ क्या? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। गजोधर कुछ सालों पहले रामपुर गांव में एक कच्चे मकान में अपने माता पिता और छोटी बहन पायल के साथ रहता था। वो एक बस ड्राइवर था। आ जाओ रामपुर वालों, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ रामपुर वालों, जल्दी जल्दी आ जाओ। रामपुर चलोगे ना? चाचा बहरे हो क्या? गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? तुम ड्राइवर लोग ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? मैंने तो बस पक्का करने के लिए पूछ लिया था। चलो जल्दी से बैठो, बस भर गई है। क्या जिंदगी है, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों का काम मुझे ही करना पड़ता है। उसने बस स्टार्ट की और चल दिया। थोड़ी देर में वो अपने गांव रामपुर पहुंच गया। चलो चलो रामपुर वालों, उतर जाओ। तो इस तरह सभी लोग बस से उतर गए। उसके बाद गजोधर ने वो बस अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी की और घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो पंडित जी आए हुए थे। अरे पंडित जी, आप हमें कोई हवन तो करवाना नहीं है, फिर क्यों आए हैं आप? गजोदर बेटा, मैं हवन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। अब तो तुम अच्छे खासे बस ड्राइवर बन गए हो, शादी कर लो, फिर अपनी बहन के हाथ भी तो पीले करने हैं। पंडित जी, मैं ये बस किराए पर चलाता हूँ, बस का मालिक नहीं हूँ। बेटा, तुमसे भी ज्यादा गरीब लोगों की शादी हो गई इस गांव में। हम दोनों अपने जीते जी तुम दोनों का घर बसते देखना चाहते हैं। माँ पिताजी, आप लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों की हर बात मान जाता हूँ। चलो ठीक है पंडित जी, चलो बैठो, बस में चलते हैं अभी लड़की देखने। अरे बेटा, तुम तो घोड़े पर सवार हो गए, रात होने वाली है, कल चलेंगे आराम से। नहीं पंडित जी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, पता नहीं कब टाइम मिले कब ना मिले, लड़की देखने तो इसी वक्त चलेंगे। जल्दी से जबरदस्ती तैयार करके उसने सबको बस में बिठाया और लड़की देखने पहुंच गया। लड़की का नाम ममता था। दोनों को एक दूसरे का परिवार पसंद आ गया और उसी दिन शादी भी तय हो गई। धीरे धीरे गजोधर की शादी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी, क्योंकि उसे सब लोग जानते थे। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक प्रधान था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सुना है कल गजोधर की बारात निकलने वाली है? प्रधान जी, कैसी बातें करते हो? बेचारा शादी का कार्ड तो दे गया था ना, हमें भी तो चलना है। जब शादी ही नहीं होगी तो बारात में कैसे जाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। मुनीम जी, याद करो, कुछ सालों पहले